everyone, this is Meghna. I welcome you all to iExam B. This is a high level series where you learn lengthy questions, difficult questions, and what should be your approach for these time taking questions. So in this video today we will learn seating arrangement of 3 parallel rows with a variable. Okay, so let's start the question. So now you pause this video and try to solve this question. आई होप आपने ये सॉल्व करने की कोशिश किया होगा. नाउ वी विल सॉल्व दिस. ये आपका आधा क्वेश्चन है इसमें. ओके, नाउ देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल रोज 1, 2 एंड 3. ओके, 3 पैरेलल रोज है. रो 1 इज इन साउथ ऑफ रो 2. इट मीन्स रो कहाँ है, रो 1 कहाँ है, रो 2 के साउथ में है, मतलब रो 2 ऊपर होगा. विच इज इन साउथ ऑफ रो 3. ऐसा कोई सीक्वेंस चल रहा है. सबसे पहले तीसरी रो होगी, फिर दूसरी, फिर फर्स्ट रो होगी. 5 पर्सन सिट ऑन फर्स्ट रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब 5 पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं. 5 पर्सन सिट इन रो थर्ड फेसिंग साउथ. यहाँ पे 5 पर्सन और बैठे हुए हैं और कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. एंड 10 पर्सन सिट इन रो 2. यहाँ पे 10 पर्सन फेस कर रहे हैं सच दैट 5 ऑफ देम फेस साउथ while रेस्ट ऑफ द 5 पर्सन्स फेस नॉर्थ. इट मींस इन 10 लोगों में से 5 लोग जो हैं नॉर्थ फेस कर रहे हैं और 5 जो हैं साउथ फेस कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें रीड करते हैं. Person who sit in row first and row 3 face the persons who sit on the row 2. ठीक है, जो पहली और तीसरी रो में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं वो किस रो को देख रहे हैं, किस रो के पर्सन्स को देख रहे हैं, सेकंड रो वाले पर्सन्स को यहाँ पे फेस कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब ऐसा होगा कुछ, अगर यहाँ पे 5 लोग जो हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं और 5 कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं. इस तरह से कुछ आगे कुछ दिया हुआ है. Each of them no seat is vacant. The distance between each of the adjacent persons in each row is same. अब इनमें क्या करते हैं, हर कोई उनके पास एक एक डिफरेंट कलर का बॉक्स भी है. ओके, इसमें और क्या दिया गया है, फ्रॉम राइट ऑफ द रो. अच्छा, यहाँ पे रो 2 में जो पर्सन्स कहाँ फेस कर रहे थे, साउथ फेस कर रहे हैं, वो कहाँ से होंगे, फ्रॉम लेफ्ट एंड. इट मींस यहाँ पे जो पर्सन है इस वाली साइड में सेकंड रो की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे कौन से रो की बात हो रही है, सेकंड रो की बात हो रही है. तो सेकंड रो में अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में देखूं तो 5 लोग यहाँ कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में. नेक्स्ट इसमें फेस व्हाइल 5 ऑफ देम फेस साउथ फ्रॉम राइट ऑफ रो, मतलब यहाँ की साइड डायरेक्शन से 5 लोग जो कहा है नॉर्थ फेस कर रहे हैं. अब इसी तरह से अगर पहली और तीसरी रो के जो पर्सन्स हैं वो इनको फेस करेंगे, इट मींस जो यहाँ पे पर्सन्स होंगे वो यहाँ फेस कर रहे होंगे नॉर्थ, और जो थर्ड रो ऊपर पर्सन होंगे वो कहाँ फेस कर रहे होंगे, साउथ डायरेक्शन में. ओके, अब हम नेक्स्ट पेज में इसका एक डायग्राम बना देंगे. हमारे जो पर्सन्स का रो का जो डायग्राम है वो कैसा बनना चाहिए. आपका क्या था, रो जो थर्ड है, ठीक है, इसमें साउथ डायरेक्शन से क्या कहा गया है, साउथ की तरफ, राइट लेफ्ट डायरेक्शन से जो भी पर्सन है वो साउथ फेस कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, कितने लोग हो गए, ठीक है, ये आपके 5 पर्सन्स हो गए. यहाँ फिर आपके 5 पर्सन्स कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर, नॉर्थ फेस कर रहे हैं इसमें. ओके, कुछ इस तरह से बनना चाहिए. अब अगर रो सेकंड का ये हो चुका है, रो फर्स्ट के जो हैं सेकंड रो के पर्सन्स को अगर फेस कर रहे हैं तो वो कहां फेस करेंगे, नॉर्थ फेस करने चाहिए. ओके, करेक्ट. नेक्स्ट अब इसमें अगर रो थर्ड के जो लोग हैं वो साउथ फेस करेंगे तभी इन सबको फेस करेंगे वो. ओके, तो हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखना चाहिए. तो कंडीशंस रीड करते हैं पहले. बी हु हैज ऑरेंज बॉक्स
faces the person who sits second to right of G। यहाँ पे देखो G का बोल रहे हैं B उस पर्सन को फेस कर रहा है जो पर्सन सेकंड राइट बैठा है किसके, G के। यहाँ पे इसको B फेस करेगा और B के पास क्या कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है। ओके, the one person sit between G and E and both of them face same direction। मतलब G और E के बीच में एक पर्सन है और ये फेस सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। G who has olive colored box is an immediate neighbor of black and both of them face different डायरेक्शन। जहां पे आपने ये लाइन पढ़ी, इट मींस अब आपको यहाँ पे पता है अगर इन दोनों के बीच में, अगर ये सॉरी यहाँ पे ये इमीडिएट नेबर भी हैं और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में भी बैठे हुए तो कहाँ बैठेंगे वो, रो 2 में बैठने चाहिए, सेकंड वाली रो में बैठने चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके पास यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पे कोई इमीडिएट नेबर बन सकता है जिसका 2 डायरेक्शन अलग अलग भी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड रो होगी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया जो G है वो यहाँ बैठने वाला है, फिर E भी यहीं बैठेगा, राइट। तो यहाँ पे अभी देखते हैं G का अभी हमें पता नहीं है कि G यहाँ पे बैठ सकता है और G यहाँ भी बैठ सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो G का इमीडिएट नेबर और इसमें कौन है, G को ऑलिव पसंद है, ऑलिव कलर का बॉक्स है G के पास और वो किसके बगल में है, ब्लैक के बगल में है। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड द पर्सन हु फेसेस O। मतलब I और जो पर्सन O को फेस कर रहा है, समझ लो O को एक पर्सन यहाँ पे फेस कर रहा है तो उसके और I के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे एक पर्सन है ओनली, राइट। नेक्स्ट, I doesn't sit at any of the extreme end। मतलब I जो है किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं I जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। ओके, Y sits immediate right of E। अब देखो E से एक और कनेक्टेड हमको मिल चुका है, Y जो है वो इमीडिएट राइट होगा किसके, E के। तो E के इमीडिएट राइट कौन है, Y। D faces the person who sits third to right of P। मतलब D जो है एक पर्सन को फेस कर रहा है जो कि P के 1, 2 एंड थर्ड राइट पे होगा। उसको कौन फेस कर रहा है, यहाँ पे D फेस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Y फेसेस D। अब देखो Y से एक और कनेक्टेड हमको Y क्या कह रहा है, पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ, यहाँ पे कोई भी जो पर्सन बैठा हुआ है, let me erase this। ओके, यहाँ पे कोई भी जो पर्सन बैठा हुआ है फेसेस D, उसको कौन फेस कर रहा है, D। अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कौन बैठा होगा, जरूर Y बैठना चाहिए तभी वो उसको फेस करेगा D। Who has yellow box। D के पास कौन सा बॉक्स है, येलो कलर का। ओके, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ऐसा करते हैं, इसको इनमें से जो हमने कुछ रख लिए हैं G और Y, G, E और Y से कनेक्टेड हमको कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं तो हम अरेंजमेंट में स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो आगे यहाँ पे क्या और क्या है, O who has white sits to immediate left of Z। तो अभी यहाँ पे O आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो यहाँ पे से अभी हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, तो ये आपका क्या है, G आपके अब 2 केसेस में आ सकता है। आपके पास G के लिए कितने केस है, यहाँ पे 2 केसेस है। तो हम क्या करेंगे, आपका एक बार G को यहां रख के देखेंगे, ठीक है, एक अरेंजमेंट आप ये वाली बनाओगे और एक बार G को यहां रख के देखेंगे, एक अरेंजमेंट आप ये वाली बनाओगे यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार G को रख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो G आपका एक बार यहाँ आ गया, तो याद रखना G एक बार यहाँ पे भी आ सकता है, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। G और E के बीच में 2 लोग हैं और ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इट मींस E शुड बी हियर। ओके, अब E आपका यहाँ आ गया। अब एक और कनेक्टेड है G और ब्लैक में और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करे तो ब्लैक विल बी हियर। ओके, ब्लैक आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। G जिसको ऑलिव कलर पसंद है तो यहाँ पे लिख देंगे इसको ऑलिव। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, Y जो है वो A के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, विल बी हियर। ओके, नेक्स्ट इसमें Y के इमीडिएट राइट एक और पर्सन है जो D को फेस कर रहा है, आपका कहां पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो D विल बी हियर एंड हियर वी विल
फिक्स येलो। तो इतना हो चुका है। शायद अभी ये वाली जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं इससे अगर नहीं बनेगा तो हम दूसरे वाला जो केस है हमारा उसको करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या है, ये वाला आप कर चुके हो, ठीक है, ये वाला भी हमने कर लिया है। अब इस वाले को देखते हैं। जी का जो भी यहाँ पे कोई बैठा हुआ है राइट साइड में सेकंड, वो कहाँ फेस कर रहा है, बी को यहाँ पे फेस कर रहा है। ओके, यहाँ पे किसको फेस कर रहा है, वो बी को फेस कर रहा है। बी जिसको कौन सा कलर पसंद है, ऑरेंज कलर, करेक्ट। तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया, यू कैन सी दिस। यहां तक अब क्या है, जी, ये वाला हमारा हो गया है जी और ए के बीच में, ओ और येलो भी हो गया हमारा, यहां हो गया है, ठीक है। ये वाला देखते हैं अभी, डी को जो भी फेस कर रहा है, यहाँ पे जो भी पर्सन फेस कर रहा है डी को, ही शुड बी 1 to 3rd टू राइट ऑफ पी। तो कहां पे पी कहां पे आना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, तो पी शुड बी हियर। पी कहां आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका P इधर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इन जो हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी है उनको हटा देते हैं यहाँ पे से, जिसके लिए हमको अभी अपनी दूसरी वाली कंडीशंस को भी रखना है। ओके, यहां से हमने स्टार्ट करना था। O who has white box, O के पास एक व्हाइट बॉक्स है। ओके, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z, ये किसके इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, Z के। Who faces Z, किसको फेस कर रहा है, H को फेस कर रहा है। Only one person is there between person who has purple box and the person who has मिंट कलर्ड बॉक्स, मतलब जिसके पास एक पर्पल है और जिसके पास मिंट वाला बॉक्स है, उन दोनों के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, कुछ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y, देखो Q बैठा है इमीडिएट राइट ऑफ Y, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से। ओके, इसको ब्लैक से ही फिल करते हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आया है Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Y who has magenta box, Y के पास यहाँ पे अभी कौन सा बॉक्स है, मजेंटा कलर का बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे Y का कलर आ चुका है। Neither H nor F sits at any extreme end, अब H और F भी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो हमको इन दोनों का पता है अभी। Z faces north, अब इसका यहाँ पे क्लियर हो चुका है, Z जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो Z के लिए कंडीशन क्या है, Z या तो यहाँ आना चाहिए या तो Z यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ पे अब सारे Z के लिए कोई प्लेस बाकी नहीं है, तो Z विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे Z होना चाहिए। Z के लिए और भी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे उनको। The one who's like कोरल सिट सेकंड टू राइट ऑफ Z, Z के सेकंड राइट पे बैठा हुआ है जिसके पास कोरल है, ठीक है। एंड सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, अब जो कोरल वाला पर्सन है ये किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। ओके, ये आपको क्लियर है। अब आपको यहाँ पे पता है Z जो है वो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे अगर Z यहाँ पे आता है, कोरल आपका यहाँ आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो कोरल एक ही पॉसिबिलिटी है, कोरल के यहाँ पे बैठने का एक, या तो ये या तो ये। अब कोरल अगर यहाँ आएगा तो ये Z के राइट में नहीं आ पाएगा, तो कोरल को सिर्फ और सिर्फ कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, कोरल विल बी हियर। ओके, कोरल किसके राइट डायरेक्शन में है, सेकेंड राइट में, Z के, यहां पे आपका ये करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे Z जो कि H को फेस कर रहा है, Z किसको फेस कर रहा है, H को फेस कर रहा है, ये हमने कर लिया। Z के इमीडिएट लेफ्ट में कौन पर्सन है, यहाँ पे O, हम ऐसा करते हैं पर्सन्स को ऊपर की साइड बिठा लेते हैं, O और Z, ठीक है। नीचे हम कलर करेंगे, यहां तक हमारा जो अभी तक हो गया था, हमने बाकी जो हमने फिल नहीं किया वो यहाँ पे फिल कर लिया था। इसमें से अभी ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया। अब O आ चुका है तो O से ये वाला हम फिल कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं O का क्या है, O को व्हाइट पसंद है, ये हमने किया।
ओ को क्या है, व्हाइट पसंद है। नेक्स्ट इसमें ओ जिसको भी फेस कर रहा है उसके और आई के बीच में एक पर्सन है, ये क्लियर हुआ। ओ इसे फेस कर रहा है और इसके और आई के बीच में एक पर्सन यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पे आई का भी हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन बच रही है, कौन सी, मिंट और पर्पल की। तो अभी मिंट और पर्पल को हमारे पास यहाँ पे रखने के लिए कोई क्लियर प्लेस नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे। आपका ये इतना बन चुका है, यहां तक हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। A who has violet color box, अब यहाँ पे देखिए इतना हमने कर लिया सिर्फ एक केस के हिसाब से। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरा केस भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। हमारा क्या था, यहाँ पे हमने सेकेंड रो बनाई है। सेकेंड रो में इस साइड से कुछ पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। नॉर्थ, यहाँ साउथ है, ओके, और यहां हमारा क्या है, नॉर्थ है। ये आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां पे हमारा क्या था, फेस कर रहे थे इधर की डायरेक्शन में, और यहां पे फेस करेंगे इधर की डायरेक्शन में, ओके। ये हमारा था। हमने क्या किया था, पहले वाले में जी को आपने कहाँ रखा था, इस वाले साइड रखा था। अब की बार आप जी को कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। जी और ई के बीच में दो लोग थे, एक पर्सन था और वो सेम डायरेक्शन फेस करे थे, तो ए विल बी हियर। नाउ इफ जी इज हियर एंड जी लाइक्स ऑलिव कलर, ब्लैक विल बी हियर। ब्लैक कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर। क्लियर, इतना हमारा था। इसमें और क्या कहा था हमको, जी के बाद यहाँ पे, ठीक है, इसमें रीड करते हैं। जी हु हैज ऑलिव कलर हो गया था, वन पर्सन बिटवीन जी एंड ई हो गया। बी वाला दिखाया गया है, बी हु हैज ऑरेंज बॉक्स फेसेस पर्सन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी। देखो जो बी वाला पर्सन है, जी का सेकंड राइट पे, देखो जी का सेकंड राइट पे यहाँ कौन है, ई है, ओके। तो यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि बी जो है वो किसको फेस कर रहा है, जो भी पर्सन जी के सेकंड टू राइट है, ओके। तो यहां पे ये आ गया, बी को ऑरेंज पसंद है, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहां तक हो चुका था। वन पर्सन बिटवीन आई एंड द पर्सन हु फेसेस ओ, ये वाला अभी बाद में करते हैं क्योंकि ये कंडीशन हम बाद में रख पा रहे थे, ठीक है। ये वाला ओ आई डजंट फिट एनी एक्सट्रीम एंड वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब हमने ई कर लिया है, तो ई के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, वाई। वाई से रिलेटेड एक और था यहाँ पे कंडीशन, डी हु फेसेस, ओके, द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई फेसेस डी। यहाँ पे क्या एक और है, इमीडिएट राइट, वाई के इमीडिएट राइट पे जो भी बैठा होगा वो किसको फेस कर रहा है, यहाँ पे डी, और डी जो है वो येलो बॉक्स पसंद करता है। डी से हमारे पास एक और कंडीशन थी, पी वाली, है ना। तो पी वाली रीड करते हैं, कौन सी है, डी फेसेस Who sits third to right of P। डी उसको फेस कर रहा है जो P के 1 2 3 राइट पे यहाँ पे बैठा होगा, तो P will be between G and E। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे P वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, P तक आपने कर लिया था, पर्सन हु इमीडिएट राइट ऑफ, ये वाला हमारा हो गया। O who has white sits immediate left of Z who faces H, ये भी हम बाद में फिल करेंगे। मिंट एंड पर्पल अभी हमारा नहीं हुआ है। Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y हु हैज मजेंटा। Q इमीडिएट राइट बैठा है और Y के पास क्या है, मजेंटा। क्लियर, यहाँ पे ये वाला अभी हम सेकंड केस बना रहे हैं, ओके। तो ये केस कौन सा है, सेकंड वाला है, और जो पहले वाला केस है हमारा जिसमें हमने आधी कंडीशन रखी है अभी, ये केस फर्स्ट है। तो जब भी आप एग्जाम में करोगे तो इन दोनों केसेस को आप साथ साथ में लेके चलोगे, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या है, Q वाला फिल हो चुका है। नीदर H नॉर F सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड, वो हमने देख लिया। Z जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है और कोरल वाला Z के सेकंड राइट में बैठा है, ठीक है। तो Z अगर नॉर्थ फेस कर रहा है और सेकंड राइट पे कौन है, कोरल है, ऐसा कुछ होगा। अब Z के लिए यहाँ पे पूरा पोजीशन खाली है और Z के लिए यहाँ पे भी पोजीशन खाली है।
क्लियर? तो z अगर यहाँ पे आएगा तो कोरल शुड बी हेयर, बट z यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे तो z नहीं आ रहा है। तो कोरल एक ही पॉसिबिलिटी है कि कोरल कहाँ होगा, यहाँ पे आपका कोरल होगा, और z आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा। दिस इज क्लियर? यहाँ पे इतना हमने कर लिया। अब जो हमारा और वाली कंडीशंस थी दूसरी, z किसको फेस कर रहा है, यहाँ पे कहीं था z हु फेसेस h, और z के इमीडिएट लेफ्ट जो भी पर्सन बैठा है o है वो, तो z कहाँ है आपका, ये रहा, यहाँ पे o बैठ जाएगा आपका। ओके, लेट मी इरेज दिस वन। जो o जो था हमने पहले भी बनाया था, वो z के इमीडिएट लेफ्ट था, और यहाँ पे z जो है वो h को फेस कर रहा है, o जिसको व्हाइट पसंद है, ये हमने किया। तो यहां तक अभी हमारा दो केसेस कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब O से हमारा H भी रिलेट, I भी रिलेट था, है ना। तो O का क्या था, one person between I and the one who faces O. Here we have O. This person is facing O. जो पर्सन यहाँ पे बैठेगा आपका, वो O को फेस कर रहा है। इसके और इसके बीच में एक पर्सन होना चाहिए, I और उस पर्सन के बीच में एक होना चाहिए था, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। I को कुछ पसंद है, यहाँ पे क्लियर हमने कुछ रखा था, I का यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा D जो है वो जो येलो पसंद है, बाकी और क्या है, कलर्स इसमें सारे हो गए हैं, राइट। तो दो केसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस वाले में हमने और कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, पर्पल और मिंट अभी भी हमारा यहाँ पे रहेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला तो कंप्लीट कर लिया है। डी फेसेस हु पर्सन, ओके, ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ए हु हैज वायलेट कलर बॉक्स, वायलेट बॉक्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज इंडिगो। देखो इंडिगो के कहाँ बैठ रहा है, वो इमीडिएट लेफ्ट बैठ रहा है। ही इज सिटिंग एट, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज इंडिगो। और ए के पास कौन सा बॉक्स है, यहाँ पे वायलेट कलर बॉक्स है। Who sits at an extreme end। अब जो इंडिगो वाला बॉक्स है, ये कहाँ पे बैठ रहा है, एक इंडिगो, ये एक एंड पे बैठ रहा है। अब देखो इंडिगो आपका कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ पे ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे इंडिगो नहीं आएगा। यहाँ पे इंडिगो आ सकता है, तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे इंडिगो नहीं आ सकता। ओके, एक इंडिगो के लिए आपकी ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इंडिगो के लिए आपकी ये वाली भी है, बट यहाँ पे ए नहीं आएगा। और क्या है इसमें, इंडिगो के लिए आपकी ये वाली पोजीशन भी यहाँ पे खाली है। तो इंडिगो अगर आपका यहाँ पे दो पोजीशंस में आ सकता है, अभी एक ये वाली पोजीशन है इंडिगो और ए के लिए, और क्या है इसमें, और कोई पोजीशन खाली नहीं है यहाँ पे इंडिगो के लिए, और भी कोई पोजीशन खाली नहीं, क्योंकि इंडिगो जो है वो एक एंड पे बैठना चाहिए। तो इंडिगो विल बी हियर, इंडिगो आपका कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा, और ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने सेकंड केस में फिल किया। देखते हैं फर्स्ट केस में फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट केस में इंडिगो अगर यहाँ पे आता है तो ए आपका यहाँ आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इस इंडिगो के इमीडिएट लेफ्ट जो है वो ए नहीं आ सकता, तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पे आपका नहीं आएगा, क्योंकि इंडिगो को हमको कहाँ बिठाना है, इंडिगो यहाँ नहीं आएगा, इंडिगो आपका ए नहीं आ सकता यहाँ पे। इंडिगो के लिए एक आपको कौन सी प्लेस मिल रही है, ये वाली, और ए कहाँ होगा, यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इंडिगो अगर यहाँ पे भी आता है तो भी आपके पास एक और यहाँ पे इंडिगो और ए आ सकता है। दो प्लेसेस आपके इंडिगो और ए के लिए यहाँ पे भी एक यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट इसमें रीड करते हैं और क्या कहा गया है। तो सेकंड केस में सिर्फ एक ही जगह इंडिगो आएगा, पहले वाले केस में दो जगह आ रहा है। Who sits at an only two persons sit between the one who has boxes of color indigo and maroon. Who sits second to left of G। अब देखो मैरून वाला पर्सन जो है वो सेकंड टू लेफ्ट बैठा है G के। अगर केस सेकंड में देखें तो सेकंड टू लेफ्ट 1 और 2, यहाँ पे कौन आना चाहिए था, आपका मरून आना चाहिए था, है ना। 1 2 सेकंड टू लेफ्ट कौन आएगा, मैरून आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक व्हाइट कलर है, तो ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे आपका जो केस क्या है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इसका मतलब सिर्फ एक ही केस बाकी है जो कि फर्स्ट था, तो फर्स्ट केस को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं।
केस में क्या था, AHI, फिर से बनाते हैं इसको यहाँ पे 2 3 4 5 इधर की साइड होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से था। यहाँ पे हमने पर्सन्स कैसे करे हुए थे, A, H and I will be here. Okay, now O, Z, O और Z, व्हाइट आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, B यहाँ था, D यहाँ था, G will be here, E is here, Y और Q आपका यहाँ पे आ गया। D को यहाँ पे येलो पसंद है, B को ऑरेंज पसंद है, G को ऑलिव पसंद है। ओके, अब क्या है, Y को क्या पसंद है, यहाँ पे मजेंटा कलर पसंद है। तो अभी हमारे पास एक ही केस है जिसमें अभी आपका क्या है, इंडिगो आपका यहाँ आ गया। अब क्या था, G के क्या है, लेफ्ट के साइड को 1 2 और 3 को यहाँ पे कौन बैठना चाहिए था, मरून कलर बैठना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 पर्सन बिटवीन इंडिगो एंड मरून, तो यहीं पे है हमारा, यहाँ पे इसका मतलब इंडिगो नहीं आएगा। तो एक ही केस बन गया, अब केस फर्स्ट ही जो है हमारा यहाँ पे रहेगा। ओके, तो मैरून आपका यहाँ आ गया, इंडिगो आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो कुछ कुछ हमारा जो है वो प्लेस हो चुकी है वैल्यूज। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तक क्लियर हो गया था। देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन M एंड F। अब M और F के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो हम किस तरह रखते हैं इनको, एक बार देखिए। M और F यहाँ आएंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन, ईदर ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। अब इन दोनों में से एक पर्सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठना चाहिए। अब हमने इसमें पहले पढ़ा था कि जो F होगा वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सट्रीम एंड पे आएगा, ये वाला पर्सन, M वाला पर्सन एक्सट्रीम पे आना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि F तो नहीं आ सकता एक्सट्रीम पे, तो एक पोजीशन ये वाली बची है हमारे पास, यहाँ पे आपका नहीं आ पाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और पर्सन था विच वाज P, ठीक है। तो यहाँ पे आपका M और F इस वाले केस में भी नहीं आ सकता, तो एक ही केस बच रहा है M और F के लिए, विच विल बी हियर। ओके, M और F आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, J is an immediate neighbor of L and sits third to right of K। तो immediate neighbor है और third right बैठता है K की। ओके, इस तरह से कुछ बनेगा, यहाँ पे ये L है। नेक्स्ट, C is near the one who sits third left of N। यहाँ क्या कह रहा है, C उसके पास है, N के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे वो पर्सन होगा। K is not a member of the person who likes orange। तो यहाँ पे K जो है यहाँ तो नहीं आएगा, तो K यहाँ नहीं आ सकता और K यहाँ नहीं आ सकता। अब देखिए K को तो यहाँ आप रख नहीं सकते, और K और J के लिए एक पोजीशन यहाँ पे खाली नहीं दिख रही है अभी, ठीक है। तो K को आप कहाँ रखोगे, अभी K को आप इसमें कैसे रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमारा M और F जो था, अगर मैं यहाँ पे M और F को यहाँ पे रख दूंगी, एक और M और F के लिए आपकी प्लेस जो है वो यहाँ पे खाली हो रही है, ठीक है। अब M और F के लिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आपके पास क्या है, K और J के लिए कोई प्लेस नहीं होगा, तो इसका मतलब K और J यहाँ कहीं आएंगे और ये वाला आप M और F के लिए रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा पर्सन आ गया, M, यहाँ पे आ गया F। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या है, K और आपको कैसे करना है, ये आपका नोट देख रहा है, तो K विल बी हियर, J विल बी हियर एंड L, देन L विल बी हियर, क्योंकि J और L को नेबर बनाना है और K क्या है, K के वो थर्ड राइट पे J बैठा होगा। तो ये वाला आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। M और F के लिए 3 दोनों ही केसेस थे, बट M हम यहाँ नहीं रख सकते, F यहाँ नहीं रख सकते थे, क्योंकि दोनों ही हमारे एंड पे आ जाएंगे, वो हम नहीं रख सकते थे। यहाँ पे आपका हो गया। तो यहाँ पे सेकंड रो में तो सारे पर्सन फिट हो चुके हैं, थर्ड रो, फर्स्ट रो पे भी हमारे क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट रो में अब हमको यहाँ पे और जो हमारा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें और क्या है, C is near the one
हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एन। अब सी और एन इसका मतलब ऊपर आने चाहिए, तो थर्ड लेफ्ट ऑफ एन सी उसके नियर बैठा है, तो 1 2 3। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, C is near the one who sits third to left of n। तो यहाँ पे third to left of n अगर यहाँ पे होगा, n यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे C आ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे तो C ऑलरेडी आ जाएगा, तो n शुड बी हियर। n कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा, और C आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो C किसके बगल में, 1 2 3, थर्ड जो पर्सन है यहाँ पे उसके यहाँ पे बगल में। यू कैन सी दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी। ओके, K is not a neighbor of the one who like orange, हमने कर लिया था। P has pink color और X has green box। तो X आपके पास एक ही आ रहा है, यहाँ पे X जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब आपका क्या है, यहाँ पे P के पास पिंक कलर बॉक्स है। Who likes saffron sits second right of the one who likes tan। ओके, यहाँ पे और क्या है, एक सैफ्रॉन वाला जो पर्सन है टैन के सेकंड राइट में बैठेगा। तो यहाँ पे सेकंड राइट के लिए एक चीज आपके पास, एक प्लेस ये वाला खाली हो रहा है, ये वाला, और एक प्लेस आपका कौन सा खाली हो रहा है, ये वाला, और एक आपका ये वाला खाली हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द वन हु हैज रेड बॉक्स थर्ड राइट ऑफ द वन हु हैज ब्लू बॉक्स। तो यहाँ पे क्या है, इसको थर्ड ये नहीं है, यहाँ पे ये सेकंड वाला है। ठीक है, थर्ड तो फिर आ ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो ब्लू बॉक्स है, ठीक है, जो यहाँ पे रेड बॉक्स सिट्स सेकंड राइट ऑफ ब्लू बॉक्स। तो कितना राइट पे बैठा है, सेकंड राइट पे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, सी हैज ब्लू बॉक्स, अब सी के पास ब्लू बॉक्स है। क्लियर, तो सी के पास हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ब्लू बॉक्स है, और सी के सेकंड राइट पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, रेड कलर वाला बॉक्स आ जाएगा। तो ऊपर वाले हमारे जो कलर हो गए वो फिक्स हो चुके हैं। सैफरॉन और टैन के लिए नीचे वाले एक हमारे पास प्लेस होंगे अभी। वन ऑफ द पर्सन हैज क्रिम्सन एंड एच हैज ग्रे कलर। एच के पास कौन सा कलर आ रहा है, यहाँ पे ग्रे कलर आ रहा है। यहाँ पे हमारा सेकेंड टू लेफ्ट पे क्या था, मरून है यहाँ पे। ठीक है, जी के सेकेंड टू लेफ्ट क्या है, मरून। ओके, तो हमने यहाँ पे मरून को मिसप्लेस कर दिया था, मरून आपका यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो मैरून विल बी हियर। मरून आपका कहां पे आना था, यहाँ पे आना था। ग्रे जो कि जिसको ग्रे एच जिसको ग्रे कलर पसंद है यहाँ पे, तो एच से यहाँ पे ग्रे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा मिसप्लेस हो गया था मैरून वाला। नेक्स्ट इसमें क्या है, आपके पास मिंट और एक और पॉइंट है, अभी मिंट और पर्पल के बीच में एक पर्सन है, ये वाला हमारा क्लियर नहीं हुआ है, बाकी ये सब क्लियर हो चुके हैं। वी विल रब दिस। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया है। अब आपके पास और क्या बच रहा है, सैफरॉन और टैन वाला बच रहा है। ठीक है, अब एक पर्सन है जिसको क्रिम्सन भी पसंद है, अब एक कलर वाला क्रिम्सन भी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक और चीज आ रही है, पर्पल और मिंट को हम कैसे रख सकते हैं, पर्पल और मिंट को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, पर्पल और मिंट को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, दोनों के बीच में एक प्लेस है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी एक और चीज कही गई है के लिए, के हु डज नॉट लाइक टैन। तो के जो है वो टैन पसंद नहीं करता है, के टैन पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सा पर्सन आ जाएगा, अगर टैन यहाँ पे आता है तो सैफरॉन विल बी हियर, सैफरॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो टैन सैफरॉन आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब के लिए एक पर्सन है जिसको क्रिम्सन पसंद है, और के लिए आपका कौन सा कलर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, द वन हु हैज मिंट कलर्ड बॉक्स नियर इज नियर द वन हु हैज व्हाइट कलर बॉक्स। अब मिंट कलर बॉक्स किसके नियर है, यहाँ पे व्हाइट कलर बॉक्स। और यहाँ पे एक और चीज कही गई है के लिए,
के जो है वो टैन पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब टैन और सैफरॉन को लेकर एक पॉइंट है यहाँ पे, पर्सन हु लाइक सैफरॉन सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स टैन, मतलब जिसका टैन वाला टैन कलर का बॉक्स है उसके सेकंड राइट पे कौन बैठेगा यहाँ पे, सैफरॉन। अब सैफरॉन के लिए दो जगह है यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब के तो टैन है नहीं, तो सैफरॉन के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पे प्लेस नहीं होगा। सैफरॉन और टैन के लिए एक प्लेस कहाँ पे आ गया, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या है, हमारे पास एक जो पर्सन है वो कौन से कलर का है, क्रिम्सन कलर का है, और मिंट और पर्पल में अभी क्या है, यहाँ पे एक पर्सन ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, J विल बी क्रिम्सन। अगर मैं यहाँ पे मिंट और पर्पल कर दूंगी तो यहाँ पे क्या है, पर्पल और मतलब क्रिम्सन के लिए कोई प्लेस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मिंट विल बी हेयर और पर्पल विल बी हेयर। और मिंट और पर्पल की जो अभी भी प्लेस है वो अभी फिक्स नहीं है, मिंट कैन ऑल्सो बी हेयर और यहाँ पे आपका पर्पल भी आ सकता है, ओके। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट था, ठीक है। एक वेरिएबल के साथ 3 रो थी जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, केस 1 ये आपका केस 1 वाला था जिसमें हमने केस 1 करके किया था, ओके। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बेस जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अगर पजल सॉल्व हो जाएगी तो बाकी क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे।